जादुई 3 आंख वाली गाय। अरे पता नहीं कैसी मनहूस है ये, अपने माँ बाप को निगल गई है ये। अरे इसके साथ मत खेलो रोहन, कभी ना तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। अरे उर्मिला बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बहू बेटा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें मेरी छोटी सी बच्ची की क्या गलती है? अवनी अपनी जादुई गाय के सामने बहुत रो रही थी। आज की कहानी है महलपुर गांव की। यहाँ एक 60 साल की बूढ़ी कांता अपनी 10 साल की पोती अवनी के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। जब कांता के बेटे बहू की मौत हो गई थी, तब से अवनी की देखभाल वही कर रही थी। बूढ़ी अम्मा अपना और अपनी पोती का पेट पालने के लिए सेठ के यहाँ काम करती थी। अवनी बिटिया, भीतर से किवाड़ बंद कर लेना, मैं सेठ जी के यहाँ काम पर जा रही हूँ। ठीक है दादी, आप ध्यान से जाना और समय से घर वापस आ जाना। कांता सेठ के यहाँ काम करने के लिए आ जाती है। कांता वहाँ झाड़ू बर्तन करके अपना घर चला रही होती है। आज दादी के घुटनों में बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी वो सेठ काका के यहाँ काम पर चली गई है। मैं उनके आने तक घर के बाकी सारे काम कर देती हूँ। घर की परेशानियों के बीच अवनी भी समझदार हो गई थी। वो घर के सारे काम करने लगी थी। शाम को जब थकी हारी कांता घर आती है, दादी मैंने रोटी बना दी है, चलिए ना खाना खा लीजिए। अरे क्या बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, कहीं तूने चोट तो नहीं लगवाई मेरी बच्ची? नहीं दादी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि आप हर रोज थक जाती है, इसलिए आज खाना मैं बना देती हूँ। अम्मा अपनी पोती की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उसके बाद दोनों दादी पोती खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन अम्मा सेठ के घर पर काम पर जाती है। अम्मा, आज से आप ना हमारे यहाँ काम नहीं करेंगी। सेठानी जी, कोई भूल हो गई है मुझसे। अम्मा, अब आप बूढ़ी हो गई हो, अब आपसे सही से काम नहीं होता है, इसलिए हमने ना किसी और को काम पर रख लिया है। मालकिन जी, आप ऐसा मत कीजिए, आपके यहाँ काम करके ही तो मेरा घर चल रहा है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगी तो मैं अपनी छोटी सी पोती का ध्यान कैसे रखूंगी? तभी वहाँ सेठ आ जाता है। अरे कैसा शोर मचा रखा है तुमने? अरे भाग्यवान, ये बुढ़िया अभी तक यहाँ से गई नहीं। सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए ना। अरे बुढ़िया, तुझे एक बार कह दिया ना कि हमने किसी और को काम पर रख लिया है। अब तू जा यहाँ से, हमारा दिमाग मत खराब कर। अम्मा उसके सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन सेठ उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकाल देता है। अम्मा रोते हुए सेठ के घर से आने लगती है। दुखी मन से अम्मा अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी अम्मा देखती है कि कुछ आदमी एक लाचार गाय को डंडे मारकर भगा रहा था। उसे ऐसा करते देख अम्मा उसके पास आती है। अरे बेटा, तू इस गाय को क्यों मार रहा है? देख, बेचारी की टांग से खून निकल रहा है। अरे इसे मत मार। अच्छा, तो तुझे दिखाई नहीं देता बुढ़िया? इसने हमारा सारा खेत खराब कर दिया है। अगर इसे मारूंगा नहीं तो क्या इसकी आरती उतारूं? अरे ये आवारा जानवर सारी फसल खराब कर देते हैं। इतना कहकर वो आदमी फिर से उस गाय को मारने लगता है। अरे बस कर, अब तो उसकी जान निकालेगा क्या? कैसे निर्दयी हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। ए बुढ़िया, तू यहाँ मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर तुझे इतनी ही पीड़ा हो रही है तो ले जा इसे अपने साथ। जब ये आवारा जानवर तेरा नुकसान करेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अम्मा उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आती है। गाय बहुत ज्यादा जख्मी थी। देखो तो कैसे उस दरिंदे ने बेचारी पर जुल्म किया है। अम्मा अपनी पोती को आवाज लगाती है और अपनी दादी की आवाज सुनकर अवनी उसके पास आती है। ये घायल गाय आपको कहाँ से मिली दादी? अवनी बेटी, इसे बहुत चोट लगी है और प्यास भी। तू जल्दी से 1 बाल्टी पानी लेकर आ। दोनों दादी पोती उस गाय को पानी पिलाते हैं। मुझे इसके घाव पर मरहम लगानी होगी। अम्मा उस गाय के घावों पर मरहम लगाती है।
लो गाय माता, मैंने आपको मरहम लगा दी है, अब आपका जख्म जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर दादी, अब ये गाय हमारे साथ रहेगी क्या? हाँ बेटी, ये गाय आज से हमारे साथ ही रहेगी। अगर मैं इसे वहां छोड़ आती तो वो इसे मार देता, और अपने जीते जी मैं गाय माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं होने दूंगी। गाय माता, आज से आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज आपके लिए हरी हरी घास डाला करूंगी। गाय माता की आंखों से अम्मा के स्नेह और प्यार के कारण आंसू निकल आते हैं, और अचानक से गाय की एक और आंख निकल जाती है। दादी माँ, देखिए, इस गाय की एक और आंख निकल गई है। अम्मा पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है। दादी, इस गाय की आंखें तो बिल्कुल शिव भगवान की तरह 3 आंखों की तरह है। मुझे लगता है ये कोई जादुई गाय है बेटी। अम्मा के इतना बोलते ही वो गाय भी बोलने लगती है। हाँ, मैं जादुई 3 आंखों वाली गाय हूँ। अम्मा और उसकी पोती दोनों ही डर जाते हैं। नहीं नहीं, आप दोनों मुझसे डरिए नहीं, मैं आप दोनों की सहायता करने आई हूँ। अम्मा, आज आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका हृदय बहुत दयालु और करुणामय है। आपसे किसी की भी पीड़ा देखी नहीं जाती। लेकिन जादुई गाय, आपकी ये 3 आंखें क्यों हैं? बेटी, मेरी ये तीसरी आंख उस व्यक्ति को ही दिखाई देती है जो बड़ा ही नेक और सच्चा इंसान हो। ये तीसरी आंख अच्छे लोगों पर कृपा करती है और बुरे लोगों पर प्रकोप डालती है। मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ अम्मा जी। जादुई गाय अपनी तीसरी आंख से अम्मा के सामने अनाज, पैसे और सोने के ढेर लगा देती है। अरे नहीं नहीं जादुई गाय, हमें आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम कभी भी बुरा काम न करें और हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ ही खाएं। ठीक है अम्मा जी, मैं आज से आपको बहुत सारा दूध दिया करूंगी, जिसे आप बेचने जाया करना और अपना और अपनी पोती का ध्यान रखना। गाय माता, क्या मैं आपको काली माँ बुला सकती हूँ? आप ना मुझे मेरी माँ जैसी लग रही है। हाँ बेटी, तुम मुझे माँ बुला सकती हो। अगले ही दिन से जादुई गाय अम्मा को अपने आप से ही दूध देने लगती है और अम्मा गांव में दूध बेचने लगती है। अरे कांता, तूने दूध का काम कब से शुरू कर दिया? भाई साहब, मैंने कल ही एक गाय को अपने घर पर बांधा है। गाय माता की कृपा से मैंने दूध का काम शुरू किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। अम्मा का सारा दूध बिक जाता है और अम्मा अपने घर आ जाती है। ये गाय माँ हरी हरी घास खाइए। अम्मा जी, आप दूध बेचकर आ गई? हाँ गाय माता, आपकी कृपा से हाथों हाथ ही सारा दूध बिक गया, और देखो मेरी आज की कमाई। अम्मा जी, मैं आपको ऐसे ही हर रोज दूध दिया करूंगी। अब अम्मा हर रोज अपनी जादुई गाय का दूध बेचती और इधर अवनी अपनी काली गाय को बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। 3 आंखों वाली गाय के आने से अवनी को अपनी माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी, और इधर पूरे गांव में भी 3 आंख वाली गाय की चर्चा होने लगी थी। अम्मा जी की 3 आंखों वाली गाय, अरे सच में जादुई है। उसके स्पर्श से ही बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हाँ बहन, जब से वो गाय अम्मा को मिली है ना, अम्मा की तो जिंदगी ही बदल गई है। जादुई गाय के साथ अम्मा और अवनी बहुत खुश रहते थे। एक दिन रोहन और अवनी दोनों बच्चे जादुई गाय के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी रोहन की माँ गुस्से से वहां पर आती है। रोहन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ना कि तू इस मनहूस के साथ मत खेला कर। अरे अपने माँ बाप को निगल गई है ये, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? अरे उर्मिला बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे बहू बेटा अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो इसमें मेरी इस छोटी सी बच्ची की क्या गलती है?
अम्मा जी, आपकी पोती ना मनहूस है, मनहूस। वैसे तो जादुई गाय ने आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो आपको आपके कभी भी बेटे बहू नहीं लाकर दे सकती है। हाँ, और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल मेरे साथ घर चल। उर्मिला रोहन को वहां से ले जाती है और अवनी उर्मिला की बातों से बहुत दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अवनी बेटी, तू क्यों रो रही है? तू ही तो कहती थी ना, जादुई गाय में तुम्हें अपनी माँ दिखती है, फिर तुम क्यों दुखी हो रही हो मेरी बच्ची? नहीं दादी, जादुई गाय मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ और बाबा तो मर गए हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकते। अवनी बहुत दुखी थी और उसकी ऐसी पीड़ा को देखकर जादुई गाय उसके माँ बाबा को वहां प्रकट कर देती है। अवनी, ओ मेरी बेटी अवनी, जरा देखो तो। अवनी पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ और बाबा उसके सामने खड़े थे। अपनी माँ को देखकर वो उसके गले लग जाती है। अवनी, तुम क्यों रो रही थी? हम दोनों कहीं नहीं गए हैं मेरी बच्ची, हम लोग यही हैं तुम्हारे साथ। जादुई गाय तुम्हें कभी माँ और बाबा की कमी महसूस नहीं होने देगी, और तुम दूसरों की बातों से दुखी मत हुआ करो। तुम तो हमारी अच्छी बच्ची हो ना। ठीक है माँ बाबा, आज के बाद मैं कभी दुखी नहीं होंगी। मुझे माफ कर दो काली माँ, आप मेरे साथ थी लेकिन मैं फिर भी रो रही थी। अच्छा अवनी बेटा, अब हम चलते हैं। और तभी दोनों गायब हो जाते हैं। अवनी, अब तुम्हें कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारी अकेली काली माँ नहीं, बल्कि बाबा भी हूँ। अम्मा और अवनी जादुई 3 आंखों वाली गाय को गले लगा लेते हैं और अगले दिन रोहन की माँ अवनी से माफी मांगती है। आज के बाद मैं कभी भी रोहन को तुम्हारे साथ खेलने से रोका नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए जादुई 3 आंखों वाली गाय। अगर आप मुझे सपने में आकर मुझे मेरी गलती ना बताती तो भगवान मुझे कभी माफ ना करते। जादुई 3 आंखों वाली गाय की जय हो। जादुई 3 आंखों वाली गाय उर्मिला को माफ कर देती है और सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले एक दूर जंगल के कोने में एक गरीब दूध वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू ने एक गाय पाल रखी थी, जिसका दूध बेचकर वो बहुत अमीर हो गया था। उसकी गाय कोई आम गाय नहीं थी। उसके दूध में रोजाना कुछ सोने के सिक्के निकलते थे। देखो सरिता, गाय माता की कृपा से अब सब अच्छा चल रहा है। अरे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे इतने बुरे हालात में हमारी मदद गाय माता करेंगी। पर हमें ना कभी भी लालच नहीं करना है। हाँ जी, पर ना मुझे एक बात की चिंता सताती है जी। अगर उस लालची सेठ को हमारी जादुई गाय के बारे में पता चल गया तो? हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो लालची सेठ इतना लालची है, जादुई गाय के पता लगने पर ना वो हमारी चंदा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो रमेश भैया पर तरस आ रहा है जी। उनको अभी तक सेठ के बारे में पता ही नहीं है। राजू और रमेश दोनों भाई बहुत गरीब थे, परंतु वो सेठ सोहन लाल के घर पर काम करते थे। इसी कारण सेठ से सोहन लाल ने उनको रहने के लिए घर भी दिया हुआ था। परंतु आज सेठ सोहन लाल ने किसी गुस्से में आकर उन दोनों को अपने पास बुलाया। अरे ओ राजू और रमेश, सुनो, मैंने एक दूसरा काम करने वाला आदमी रख लिया है। तुम दोनों सही से काम नहीं करते हो, इसलिए अब मैं तुम में से किसी एक को ही आज निकालने वाला हूँ, समझे? अब तुम दोनों ये खुद से तय कर लो किसको यहाँ से जाना है। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे तो हम दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। अगर आप हम में से किसी एक को काम पर रखेंगे तो ऐसे में दूसरा बेरोजगार हो जाएगा सेठ जी। देख रमेश, तू समझाना सेठ जी को कुछ। हम इनके यहाँ कम पैसों में काम करते हैं, लेकिन अब ये अपनी मर्जी से किसी को काम पर कैसे रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं होता है सेठ जी। हा, देखो तो कैसे जुबान लड़ा रहा है मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुझे ही इस घर और काम से निकालूंगा। सुन रमेश, अगर तुझे यहाँ रहना है तो अपने भाई को यहाँ से जाने दे।
हाँ हाँ सेठ जी, आप राजू भैया को काम से निकाल दीजिए। मैं तो आपके साथ ही रहूंगा और आपके सारे काम मैं सही से करूंगा। अरे मैं अपने भाई के साथ भला क्यों जाऊंगा, जब मुझे इतने अच्छे सेठ मिले हैं जिन्होंने मुझे इतने प्यार से अपने घर में रखा हुआ है। रमेश, ये तू क्या कह रहा है? तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए और तू मेरा ही भाई होकर इस लालची सेठ का साथ दे रहा है। अगर ये आज मुझे निकाल रहा है तो कल तुझे भी निकाल देगा। अरे बस करो भैया बस करो। अब मैं और ज्यादा अपने प्यारे सेठ जी की बुराई नहीं सुन सकता हूँ। मैं तुमसे कहीं हाथापाई ना कर बैठूं। आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए। अरे ये हुई ना बात, अब तुम क्या देख रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। सेठ सोहन लाल राजू को अपने घर से निकाल देता है और रमेश को काम पर रख लेता है। राजू यूं ही दिन भर मारा मारा धूप और गर्मी में अपनी पत्नी के साथ इधर से उधर फिर रहा होता है। सरिता, मेरे अपने ही भाई ने मेरा साथ न देने की बजाय उस लालची सेठ का साथ दिया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ता था, आज उसी ने घर से जाने के लिए कह दिया। सुनो जी, इस तरह सड़कों पर घूमने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्द ही रहने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। तुम चिंता मत करो, हम जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। वहां हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। और हाँ, मेरे पास कुछ ना पैसे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से मैं एक दूध देने वाली गाय ले लूं, जिसका दूध बेचकर हम अपना घर चला सकेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। वैसे भी हमारे गांव वाले इतने अच्छे नहीं हैं कि हमें गांव में झोपड़ी लगाने दें। हाँ, तुम अब ये सब मत सोचो। चलो, हम पहले गाय खरीदने चलते हैं। कुछ ही देर में राजू अपनी पत्नी के साथ बाजार पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वो एक बहुत ही प्यारी सी सफेद गाय खरीद लेते हैं। वो गाय देखने में बहुत अनोखी लग रही थी। राजू गाय खरीद लेता है और कुछ ही देर में उस गाय को अपने साथ जंगल में ले आता है और सरिता गाय के लिए चारा काटने लगती है और इधर राजू झोपड़ी तैयार करता है। लो गाय माता, आप ये हरी हरी घास खाओ। सरिता गाय को घास डाल देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। गाय माता, अब आप यहाँ आराम से चारा खाइए, मैं सुबह दूध निकालने आऊंगा। इतना कहकर राजू भी घर के अंदर आ जाता है। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। अगली सुबह राजू एक बाल्टी लेकर आता है और अपनी गाय का दूध निकालने लग जाता है। राजू दूध निकाल ही रहा होता है कि तभी दूध के साथ सोने के सिक्के भी निकलने लगते हैं। अरे, ये क्या? दूध के साथ ये सोने के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? राजू घबराकर खड़ा हो जाता है और उसकी आवाज से सरिता भी घर के बाहर आती है। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कोई सांप देख लिया क्या आपने? अरे, सांप नहीं, चमत्कार देख रहा हूँ सरिता। ये आप क्या कह रहे हो जी? अरे, तुम खुद ही देख लो। राजू के कहने पर सरिता नीचे देखती है कि दूध की बाल्टी में सोने के सिक्के चमक रहे हैं। ये सब देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जी, ये दूध में सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? तभी गाय बोल पड़ती है। दूध में सिक्के मैंने अपनी जादू से डाले हैं। दोनों पति पत्नी गाय माता को बोलता देख और भी डर जाते हैं। तुम दोनों मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? कैसी मदद? और आप कैसे बोल सकती हैं गाय माता? मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ। मुझे सब पता है तुम दोनों के साथ क्या हुआ है। तुम दोनों बहुत ही नेकदिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम दोनों को हर रोज दूध में सोने के कुछ सिक्के दिया करूंगी। पर गाय माता, हमें आपसे केवल दूध ही चाहिए। हमें सोने के सिक्कों की कोई लालसा नहीं है। मुझे पता है राजू, पर मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दूध के साथ सोने के सिक्कों को बेचकर एक अच्छी जिंदगी जी सको। उसी दिन से राजू दूध बेचने का काम शुरू कर देता है। शाम को जब राजू अपने घर आता है। सुनो भाग्यवान, गाय माता ने जो सिक्के दिए हैं, मैं उनको सुनार को बेच आता हूँ।
नहीं जी, मैं सोच रही थी ना कि सोने के सिक्के इकट्ठे करके ही बेचेंगे। हाँ, विचार तो ये भी अच्छा है। अच्छा, मैं चंदा को चारा डाल देता हूँ। तुम तब तक खाना बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। राजू चंदा को चारा डालता है और उसके साथ ढेर सारी बातें करता है। और इसी तरह से अब राजू की जिंदगी अच्छी हो जाती है और वो एक पक्के घर में रहने लग जाता है और अपनी चंदा गाय के लिए भी वो एक तबेला बनवा लेता है। दूसरी तरफ सेठ राजू के भाई रमेश को भी काम से निकाल देता है। क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की। सेठ जी, आप मुझे काम से मत निकालिए। आप ही सोचिए सेठ जी, अब मैं कहाँ रहूंगा, मेरा तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। अरे वो सब मैं नहीं जानता, कहीं पर भी चला जा तू, मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रहने दूंगा, समझा। सेठ रमेश को भी अपने घर से निकाल देता है और रमेश रोते हुए वहां से आता है। राजू भैया ठीक कहते थे कि ये लालची सेठ एक दिन मुझे भी घर से निकाल देगा, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। रमेश रोते हुए जा रहा था, तभी राजू की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज लगाता है। आवाज सुनकर रमेश पीछे मुड़कर देखता है। अरे भैया, आप। हाँ मेरे भाई, लेकिन तू यहाँ क्यों भटक रहा है? रमेश उसे सारी बात बताता है। भैया, मैंने उस दिन आपका साथ न देकर बहुत बड़ी भूल की थी भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तू मेरे साथ हमारे घर चल। राजू उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। भैया, ये घर आपका है? हाँ हाँ, ये घर हमारा है, तू घर के अंदर चल। दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। राजू उसे गाय माता के चमत्कार के बारे में सब कुछ बताता है। सच में भैया, जब मैं आपका साथ ना दे सका, वहां गाय माता ने आपका साथ दिया है। अब दोनों भाई उस घर में रहने लगते हैं। राजू दूध बेचने चला जाता और रमेश चंदा के लिए हरी हरी घास लाता था। दोनों भाई निस्वार्थ भाव से चंदा की सेवा करते थे। चंदा उनको जो कुछ भी देती थी, वो उसका आधा हिस्सा दोनों भाई बांट लेते थे। एक दिन जब राजू और रमेश मंदिर के पास लोगों की मदद कर रहे थे। अरे हरिया, वो राजू और रमेश ही है ना? हाँ सेठ जी, लग तो दोनों वही रहे हैं। अरे कल तक जो मेरे आश्रय पर थे, वो आज दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। तभी उनके पास एक आदमी गुजरता है। अरे रुको रुको रुको, ये दोनों भाई तो बहुत गरीब हुआ करते थे ना, फिर ये सब क्या है? हाँ भाई, लेकिन जादुई गाय की मदद से ये दोनों अमीर हो गए हैं। जादुई गाय? अरे हरिया, पता लगाना होगा इनकी जादुई गाय के बारे में। अगले ही दिन हरिया छुपकर जादुई गाय का चमत्कार देख लेता है और सारी खबर वो सेठ जी को पहुंचाता है। अरे अरे, ऐसा नहीं हो सकता, इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता है। मैं उसकी उस जादुई सोने के सिक्के देने वाली गाय को चुरा लूंगा। सेठ एक योजना बनाता है और जब रात हो जाती है तो सेठ हरिया के साथ मिलकर राजू के घर आता है। ये तो जादुई गाय है, चल हरिया जल्दी से इसे खोल दे। हरिया चंदा को खोल देता है और वो चंदा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी चंदा रुक जाती है। अरे चल चल, क्यों रुक गई? आहा, ये ऐसे नहीं चलेगी, इसकी तो मुरकत करनी पड़ेगी। सेठ चंदा को डंडा मारता है। चंदा गुस्से से एक जोरदार टक्कर मारती है और सेठ दूर जाकर गिरता है। अरे हाय रे, इस गाय की इतनी हिम्मत! चंदा उसे फिर से टक्कर मारती है। सेठ की बुरी हालत देखकर हरिया तो वहां से भाग जाता है और इतने शोर से सारे गांव वाले और राजू का परिवार भी वहां आ जाता है। अरे देखो, ये तो सेठ है ना? सेठ राजू के सामने हाथ जोड़ता है। अरे राजू, मुझे बचा लो अपनी इस गाय से, वरना ये आज मेरे प्राण ही निकाल देगी। लेकिन क्या हुआ सेठ जी? चंदा उन सभी को सेठ की काली करतूत बताती है। फिर तो गाय माता ने अच्छा ही किया इस लालची सेठ के साथ। अरे मुझे माफ कर दो गाय माता, मैं आज के बाद ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा। सेठ वहां से दुम दबा के भाग जाता है। सेठ को तो उसके किए की सजा मिल गई है,
लेकिन याद रखना, अगर कोई भी लालच करेगा तो उसका हश्र ऐसा ही होगा। और मैं हमेशा राजू और उसके परिवार के साथ ही रहूंगी। ये लोग बहुत नेक दिल और ईमानदार हैं। चंदा गाय हमेशा के लिए उनके साथ ही रहने लगती है।